सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंडरलस्ट अंकित। स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ, क्योंकि उसके कपाट खुल चुके हैं, तो इसलिए हमने ट्रिप बनाई फटाफट। और अभी हमने पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग के पास। कर्णप्रयाग से पहले हैं। और आज हम जाके रुकेंगे मंडल में। और जा कौन कौन रहे हैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बस आ रहे होंगे पीछे से। और अभी जस्ट यहाँ पे बारिश होके रुकी है और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। मैंने फ़ोन से एक क्लिप बना रखी है, वो डालूँगा तो देखना आप। मिलता हूँ आपसे आगे। बेटे तो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है घमासान। हम तो जा रहे हैं तुंगनाथ। हम कर्णप्रयाग भी नहीं पहुंच पाए गाइस। अब क्या होगा गाइस। आगे मौसम खुला है और यहाँ पे बारिश हो रही है गाइस इतनी तेज। गाइस मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। मौसम पूरा बारिश वाला मौसम बन चुका है यहाँ पे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखते हैं अपनी यहाँ हल्द्वानी से हम निकले थे सुबह 6 बजे। आराम से जा रहे हैं, ज़्यादा जल्दीबाजी है नहीं हमें। मंडल जाके रुक जाएंगे। 3 जने निकले हैं हम साथ में और मस्त है। ये देखो आगे से ट्रक आ। ऐसे कुछ रास्ते हैं पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े से, जो आप देख ही सकते हो। तो ये देख लो आप लोग मौसम फिलहाल कैसा हो रहा है। बारिश होने के बाद ये कीचड़ काचड़ बहुत होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, कहीं पे भी हर जगह जहाँ जगह काम चल रहा होता है। पीछे से आ रहे हैं लड़के धीरे धीरे चलाते हुए, मस्त एकदम। मेरे को अपनी सोलो राइड याद आ गई जब मैं 220 से अपनी गया था तुंगनाथ सोलो। तब तो मैं सुबह 8 बजे निकला था और पहुंच गया था शाम को 5 बजे तुंगनाथ। फिर एक दिन स्टे करके वहाँ पे अगले दिन रात को वापस आ गया था। मैं 9 बजे तक घर पहुँच गया था अगले दिन। और ऐसा कुछ है अपना। बस अपनी ये जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कर्णप्रयाग यहाँ से रह चुका है 45 किलोमीटर में कर्णप्रयाग आ जाएगा। मौसम देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लो कैसा हो रहा है। पूरा मौसम बना हुआ है और रेनकोट कुछ नहीं लाए हैं हम अपने साथ। रास्ते में बारिश पड़ गई तो रास्ते में रुकना पड़ेगा, या फिर देखेंगे क्या होता है। रेनकोट लेंगे, वो जो आता है जादू टाइप का। मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस नोडी आ गया है हमारे पीछे। ये देखो अपनी ट्रायम को इनने ऐसी तैसी कर रखी है, ट्रायम की भगा के। तो गाइस ये है नोडी अपना अनुज भाई। जैसे ये बारिश पड़ रही है तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट रख दिया जाए अंदर। विशाल पीछे है, गोप्रो अंदर ही रख देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश में अगर ये दिक्कत हो गई, एक भी बूंद चली गई इसमें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि इसको अंदर ही रख दिया जाए। हाँ यार, अंदर ही रखता हूँ इसको, आगे रोक के।
सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंडरलस संकित। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। कल का ब्लॉग ही कंटिन्यू करके बनाऊंगा मैं ये, क्योंकि ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। कल रात को हम पहुंचे थे यहाँ पे गोपेश्वर। अब गोपेश्वर से जा रहे हैं मंडल से आगे तुंगनाथ। ये ब्लॉग तुंगनाथ तक रहेगा। तुंगनाथ से फिर जो ट्रैक करेंगे वो ब्लॉग अलग रहेगा, तो आप इसे देखिए, मज़े लीजिए नज़ारों का। कल तो बहुत बारिश थी। मैंने अपनी राइडिंग किट रख दी है बैग के अंदर और हम जा रहे हैं जैकेट वैकेट पहन के, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है। अगर आपको दिख रहा होगा तो बादल अभी भी लगे हुए हैं। बारिश का प्रेडिक्शन तो है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। और मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है एकदम। आगे जाके रुद्रनाथ का गेट आएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो थोड़ा ही आगे जाके रुद्रनाथ का गेट आता है। पतले पतले रास्ते हैं तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है यहाँ पे। आगे तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। मैंने ब्रेकर नहीं देखा। तो बारिश के बाद बहुत ठंडा हो गया यहाँ पे। कल तो हम भीगते भीगते ही आए थे, तो अच्छा हमने रेन कवर ले लिया था, तो बढ़िया है। नोडी रुका हुआ है अपना। चलते हैं आगे को। बहुत ही उम्दा नज़ारा। ये मेरे माइक की डेड कैट खो चुकी है, तो इसलिए इसमें से हल्की हल्की खरखर आ सकती है। आपको देखता हूँ अब क्या होता है। नेक्स्ट दूसरा ही माइक लूँगा मैं। फिलहाल तो आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। ये छुटकू सा जा रहा है आगे विशाल। मंडल यहाँ से है 11 किलोमीटर। इसमें यात्रा जोर चल रही है। देखते हैं यात्रा कैसी चल रही है। सब दिखाएंगे आपको बढ़िया करके। तो भाई बस आई थिंक रुद्रनाथ के गेट पे पहुंचने ही वाले हैं। हाँ ये देखो, अगर आपको रुद्रनाथ की यात्रा करनी है, जो खुलेगा या मे भी खुल चुका है, मेरे को पता नहीं है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो यहाँ से है रुद्रनाथ का ट्रैक। इस जगह से आप जा सकते हो। देखते हैं हमारा बुलावा कब आता है रुद्रनाथ का। वैसे मेरा मन था कि मैं इस बार करूँगा, मगर हम फिर से रुद्रनाथ आ चुके हैं 2 या 1.5 साल बाद। एक बार मैंने सोलो करा था, तो आप देख सकते हो उसको भी, ब्लॉग को मेरे। फिलहाल चलते हैं आगे। मोटी आ रहा है पीछे पीछे। मौसम हो रहा है हल्का ख़राब उधर का। आपकी यात्रा मंगल में। ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है गाइस। हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे। ये देखिए कितना तेज़ आ रहा है पानी। ये देखिए विशाल भाई चल रहे हैं हमारे आगे। विशाल भाई अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ए नोडी, बादल लग गए। हाँ बारिश को बारिश तो आएगी। बात तो सही है। फटाफट पहुंच जाओ, बारिश आएगी। क्या कह रहे हो? हाँ आगे रोकते। ये पागल है नहीं। हाँ यात्रा चल तो रही है, टैक्सी चल रही है, मतलब यात्रा चल रही है।
आगे रोकता हूँ मैं विशाल को। एक तो भगा नहीं सकते हैं इस रोड में, क्योंकि कुछ खाते हैं पहले तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। लगता बहुत अच्छा है यहाँ पे आके। अरे भैया रुक जा। सुनता नहीं है ना ये, इतनी बहाने की रहती है इस पगले को। विशाल, 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 ओए आगे रोक के नाश्ता कर लेते हैं, कह रहे हूँ। आगे रोक के नाश्ता कर लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है गाइस, फिर से बारिश आएगी। ये देखो गाइस नज़ारे मौसम चेंज होते हुए। कहीं पे भी मैं कह रहा हूँ, कहीं पे भी खा लो, क्या करते हो? हाँ चलो। लेट्स गो गाइस। मंडल रुक के हम नाश्ता करेंगे। बहुत ही प्यारे नज़ारे। मंडल अभी मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर रह गया होगा या 10 किलोमीटर। बढ़ते हैं मंडल की तरफ, वहीं नाश्ता करेंगे। देवलधार साहब, अच्छा हुआ मैंने जैकेट पहन ली, राइडिंग किट नहीं पहनी। जैकेट पहन के जो अच्छा लग रहा है। और मौसम खराब हो रहा है गाइस, यहाँ पे मौसम खराब हो रहा है। तो ऐसा कुछ रहा हमारा यात्रा का। 2025 में भी हम तुंगनाथ आ गए हैं फिलहाल। अपने को तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप में से कौन कौन आ रहा है कमेंट में बताएं ना मेरे को। कमेंट में बताएंगे तो मज़ा आएगा। वो देखो गाइस, अगर कैमरा कैच कर पा रहा है तो सामने वो है गोपेश्वर, जहाँ पे हम रुके हैं। और फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे को, ऐसे कुछ नज़ारों के साथ। फटाफट पहुँच जाए तो वो बढ़िया है। बारिश आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत मोटी मोटी पड़ती है, ठंडी बूंदे एकदम चिल्ड वाली। जब भी आप यहाँ पे आओ तो मोड़ों पर ज़रूर हॉर्न दे देना, इस वाली रोड पे, क्योंकि बहुत पतले पतले मोड़ हैं। तो आगे वाले को दिक्कत ना हो, ना आपको दिक्कत हो। अपनी साइड दबा के चलो हमेशा गाड़ी अपनी। ये देखो, धीमे निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ट्रैक पैंट के अंदर कुछ पहना नहीं है तो भयंकर पैरों में हल्का हल्का ठंडा महसूस हो रहा है भाई साहब। हमें शायद उन पहाड़ों के पार जाना है, आई थिंक। क्या जाना ही है उन पहाड़ों के पार, पहाड़ पार होता है तभी तुंगनाथ आता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप में से कौन कौन आ रहा है तुंगनाथ और यात्रा करने केदारनाथ पंच केदार की? कमेंट बॉक्स में मेरे को बिल्कुल बताना, और फॉलो करना, ब्लॉग देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वंडरलस्ट अंकित, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो ये देख लो कैसे रोड है, पतले पतले। बहुत सावधानी से चलाना जब भी आओगे आप लोग। मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ तुंगनाथ, और जितनी बार आता हूँ उतनी बार एक्साइटमेंट उतनी की उतनी रहती है, वैसी सेम। बस रोड पतली है तो आप बहुत देख के चलाना, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, थोड़ा बाहर वालों को पहाड़ में चलाने का अंदाज़ा नहीं होता है ना। हम तो फिर भी पहाड़ के ही हैं, मगर गलती तो कभी भी किसी से भी हो जाती है, कभी भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो कोई दिक्कत भी होगी तो आपको सॉल्व हो कर दी जाएगी। ऐसा है सीन। और पीछे आ रहा है मेरे नोडी, धीमे धीमे जा रहे हैं हम, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी, पहाड़ में जल्दीबाजी अच्छी होती भी नहीं है, इसलिए आप आराम से चलें, सावधानी से चलें। वो बहुत बर्फ़ पड़ती है विंटर सीज़न में, इधर पूरा वाइट आउट हो जाता है यार। वो सीन भी बहुत अलग होता है, आज तक मैंने देखा नहीं है यहाँ का वाइट आउट। तुंगनाथ आके देखेंगे इन फ्यूचर कभी आ पाए तो। देख लो नीचे खेत हैं लोगों के, घर हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे। अपना भी एक कैबिन होना चाहिए यहाँ पे, छोटा सा प्यारा सा घर। पहाड़ में एक घर तो होना चाहिए यार, ये पर्सनली मेरा मानना तो है। पहाड़ में एक घर होगा ये है तो सेटिस्फाई रहेगा इंसान। पहाड़ में कौन नहीं आना चाहता, हर कोई आना चाहता है पहाड़ में, रहना चाहता है। मंडल यहाँ से 4 किलोमीटर रह चुका है गाइस, और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है क्योंकि धूप चली गई है। सुबह सुबह धूप आई थी अच्छी, तो फटाफट नहा के गर्म पानी से वो बाहर खड़े हो गए थे धूप में थोड़ा सा, फिर अब बाहर निकले हैं। हाँ, जो मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है एकदम मौसम। लोग ग्रुप में भी घूमते हैं, सोलो भी घूमते हैं। सोलो में बस बढ़िया रहता है, वैसे सोलो भी अच्छा लगता है मुझे तो। फटाफट नाश्ता करके फिर बढ़ते हैं अपना आ रहे हैं गाइस। बढ़िया बढ़िया, राइडर्स राइट। है कुछ यहाँ का मौसम, हमेशा ठंडा, 12 मास। कभी भी आओ आप, गर्मी के टाइम में कैसे भी आओगे तो आपको ठंडा ही मिलेगा यहाँ पे। कहीं पे भी चले जाओ आप, उत्तराखंड में या हिमाचल में ठंडा ही मिलता है गर्मी में भी ज़्यादातर। मगर अब पोल्यूशन इतना हो चुका है कि पहाड़ भी अछूते नहीं रहे हैं पोल्यूशन से। जो ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं
वो ठंडे ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो, वहाँ पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल। यहाँ से हमारी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है मंडल में। बस हम पहुँच चुके हैं मंडल। ये अपना पूरा मंडल का इलाका, गांव कह सकते हो आप, छोटा सा तुंगनाथ पहुंचने से पहले। मगर यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, आपको होटल मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगी बढ़िया बढ़िया, आप रुक सकते हो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो कितने होटल हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ रुका था और यहाँ पे खाना खाया था, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं मे बी। सो गाइस हमने नाश्ता कर लिया था यहाँ पे और अब हम बढ़ रहे हैं तुंगनाथ की ओर। ये जगह है मंडल। आप जब भी आओगे तो यहाँ पे आके नाश्ता वाश्ता ब्रेकफास्ट रूम अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं नाश्ता भी और रुक भी सकते हो। ये ट्रक अब आया है नीचे, देखो इतनी देर बाद। तो गाइस चिल करते हैं, आगे को निकलते हैं। ठीक है चिल बिल। ये आ गया मंडल का पुल, हमें ये पार करते हैं। ये पार करके हम पहुंच जाएंगे जंगल की ओर। 30 किलोमीटर है यहाँ से अपना तुंगनाथ, बढ़िया से घूमते हुए जाएंगे हम गाइस। मंडल का जंगल स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मैं अक्सर बात किया करता था। तो ये देख लो गाइस, ऐसा कुछ जंगल है। चोपता है यहाँ से 25 किलोमीटर। बहुत पतला रोड है, तो आप जब भी आओगे तो देख के ही चलना है यहाँ, क्योंकि बाहर वाले बहुत तेज़ी से चलाते हैं। कोई भी कभी भी कहीं से भी आ जाता है, तो सेफ चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, सबके लिए। पीछे आ रहा है नोड़ी। गौ माता आ गई थी गाइस हमारे आगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। वहाँ पीछे भैया खाने के लिए बुला रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए बस, बट हमने पहले ही नाश्ता कर चुके हैं, तो क्या ही रुकेंगे ना। बस ये देखो आप, कितनी पतली सी रोड है, तो बहुत देख के चलना जब भी चलोगे। फ़ोन मारते हुए पतली रोड में आराम से निकलते रहना। वो नीचे रहा मंडल अपना, अपना तो क्या ही है, कहने की बात है। और धीमे चलना यहाँ पे, क्योंकि जानवर भी आ जाते हैं कभी कभी आगे गाड़ी वाड़ी के। आप सेफ चलोगे, बढ़िया बेटर है।
ज़्यादा ज्ञान न देते हुए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। देख लो आप, ये जंगल को एक टाइम पे मैंने 9 बजे रात को 8:30 बजे पार करा है। तब हम 3 जने थे। तब शायद मैं व्लॉग नहीं बनाता था। हाँ, उस टाइम में मैं व्लॉग नहीं बनाता था। व्लॉग बनाना तो मैंने 2 साल या 1.5 साल हो रहे हैं अभी। ऐसा कुछ रास्ता है गाइस। धूप निकल गई है, बढ़िया मौसम खुल चुका है। अभी मौसम बंद हो गया था, बिल्कुल पैक हो गया था, बट अब धूप निकल चुकी है। धूप निकल गई तो बढ़िया लग रहा है। पीछे आ रहे हैं दोनों लड़के अपने। और आगे है रास्ता थोड़ा सा खराब। देखो, ये लैंडस्लाइड होती रहती है ना हल्की फुल्की, तो बारिश में ख़राब हो ही जाता है। ये निकले विशाल भाई आगे भर बढ़ाते हुए अपनी बुलेट में। पीछे आ रहा है हमारा नोडी। ऐसा कुछ रास्ता है गाइस, ये देखो बीच बीच में। नो नेटवर्क जोन है ये, नो नेटवर्क जोन। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, तो आप किसी को ना कॉल कर पाएंगे, ना किसी की कॉल आ पाएगी आपके पास। वन विभाग का क्षेत्र है ये पूरा, वन विभाग के अंडर में आता होगा। फिलहाल चलते हैं आगे। हाँ हाँ हाँ, कितनी अच्छी ग्रीनरी है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी। दसारी पैलेस, दसारी पैलेस। गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं बस तुंगनाथ। किसी गाड़ी अभी आ गई है, ये देखो। रश तो मिलेगा हमें रास्ते में भी, क्योंकि लोग मिले हैं हमें। कहीं कहीं पे रोड अच्छी बना दी है, नई जहाँ पे नहीं बन पाती है वहाँ नहीं बनाते हैं, क्योंकि दिक्कत रहती है। वो सामने अगर गाड़ी दिख रही होंगी आपको खड़ी हुई, तो वहीं के पार जाना है हमें बस। तो गाइस आपको गाड़ियों देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यात्रा जोरों शोरों में चल रही है। देखते हैं अपने को पार्किंग कहाँ पे मिलती है। बैग और हेलमेट छोड़ने हैं शॉप में, फिर हम जाएंगे ट्रैक के लिए। मेरे लेफ़्ट साइड में हिमालय है, मगर थोड़ा हल्का बादल लगा है तो दिक्कत है। मौसम भी बंद है क्योंकि तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। बस बाइक की पार्किंग देख के बाइक पार्क करते हैं। भाई साहब बहुत भीड़ जा रही है।